नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी बात एक शायर के शेर से स्टार्ट करूंगा और उनका नाम है वसीम बरेलवी। उन्होंने कहा है, उसूलों पर जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है। क्या बोला है उन्होंने? उसूलों पर जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी। तो आइए, नमस्कार, मेरा नाम विनय है और मैं अपनी बात से आपको आपके समक्ष मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। और बात क्या हुई है कि जैसा कि अभी पता है कि पूरे भारत में जो जवान नौजवान बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं और उनके साथ उनके अभिभावक हैं, सभी उद्वेलित और आंदोलित हो गए हैं। पिछले 20 जुलाई से को जब संसद मार्च हुआ तो उस समय पुलिस के द्वारा छोटे छोटे बच्चों और आंदोलनकारी जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी से, डंडे से और आंसू गैस के गोले से, यहाँ तक कि कांटे वाले लाठियों से उन पर प्रहार करके और इतना बहुत को तो चोटिल करके और पूरे शरीर को खून से लथपथ कर दिया गया था कि देखने के बाद ऐसा लगता है कि मीन्स ये कहाँ चला गया हमारा लोकतंत्र। ये लोकतंत्र का अपहरण किसने कर लिया है? लोकतंत्र को अपहरण करके और कौन यहाँ डिक्टेटरशिप कर रहा है? तो लेकिन सच्चाई बात यह है कि पुलिस के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस आंदोलन को कुचलने के लिए जवानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर लाठी डंडे और तरह तरह के मीन्स तरीके से उसका दमन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना दमन के बाद भी अभी तक आंदोलन जारी है। जंतर मंतर पर हजारों हजार की संख्या में लोग अभी भी डटे हुए हैं और मुस्तैदी से डटे हुए हैं कि हमारी मांग को पूरी करो। और इनका मांग क्या है? कोई व्यक्तिगत किसी का मांग नहीं है, ये सामूहिक रूप से पूरे देश का मांग है कि पिछले दिनों नीट पेपर के लीक के बाद जो घटना घटी है और इससे जो लोग, जो बच्चे नीट पेपर के लीक के कारण अपनी जान दिए हैं, कितने बच्चे हैं? काफी बच्चे हैं और उनके अभिभावक के ऊपर जो ऐसा सदमा लगा है कि उनके बच्चे नीट परीक्षा के लीक के वजह से, नीट पेपर लीक के वजह से अपनी जान दे दिया है। तो इससे उद्वेलित होकर सारे लोग यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा होके और अभी आंदोलन कर रहे हैं। और उनका मांग यही है। मांग क्या है? कि एक मंत्री है जो शिक्षा मंत्री, उसके लिए जिम्मेदार है, उसको हटाओ पद से। और पता नहीं सरकार का क्या राज उस मंत्री के पास छुपा हुआ है जिससे अभी तक उसको अपने पद से ना तो हटाने हटाने का इंतजाम किया गया है और न ही उसको बोला गया है कि तुम्हारे वजह से पेपर लीक में तुम्हारी नाकामी है और तुम रिजाइन करो। और उल्टा आंदोलनकारी के ऊपर लाठी चला रहे हैं। भाई हमारी बात मान लो। आंदोलनकारी जो डिमांड कर रहे हैं, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम अलग से कोई अपना एजेंडा पब्लिक का दमन करने के लिए नहीं चला काम है। सरकार का काम है लोक कल्याणकारी काम होना चाहिए, पब्लिक के हित में होना चाहिए। जब पब्लिक सड़क पर है उसकी बात को सुनना चाहिए और सुनना पड़ेगा। ये सुनना पड़ेगा। और ये आज से नहीं, अंग्रेज के जमाने से होते आ रहा है। एक से एक दमनकारी सरकार आए हैं और उनका रास्ता साफ हो गया, चले गए। तो आप कहां पर हैं? आप कितना दिन तक ये हिंदू मुसलमान की माला को जप के अपना मतलब अपना काम करते रहेंगे? उनको बदलिए, नहीं तो ये सारा भारत रास्ते पर आ गया है। अब आपको भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप निकलिए और घोषणा करिए, नहीं, पहले अनाउंसमेंट करिए कि उस मंत्री को हमने बर्खास्त कर दिया और जांच कराएंगे और जो दोषी होगा और बाजाप्ता कराएंगे। नहीं, कर दो, शुरू कर दो, शुरू कर दो। और अभी
जंतर मंतर के ऊपर काफी लोग डटे हुए हैं। मैं कुछ न्यूज है हमारे पास, मैं उससे आपको अवगत कराऊंगा। इसमें क्या है कि ये न्यूज आ रहा है कि जंतर मंतर और संसद मार्ग पर तनाव बढ़ा हुआ है। तनाव तो बढ़ेगा क्योंकि आपने जो देश के भविष्य हैं उनकी बात को नहीं माना है और मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प हुई है और बोतलें फेंके जाने की घटना सामने आई है। ठीक है। और दिल्ली पुलिस ने, दूसरी खबर है कि दिल्ली पुलिस ने मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में रात का इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की है। क्या मिलेगा इंटरनेट का बंद करके? ये तो पूरा भारत में लोग जागृत हो गया है। इंटरनेट को आप क्या कर सकते हैं? पूरे भारत के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। तीसरी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामले में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। आपने घोषणा पहले भी किया था श्रीमान जी, आपने घोषणा पहले भी किया था। हमें 50 दिन दे दो देशवासियों। तो आपकी विश्वसनीयता तो इसी पर है कि आप खुद ही सोच लीजिए। उसके बाद दूसरी चौथी खबर है कि प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करना है। जवाबदेही तो तय करिए। ये समय आ गया है कि एक एक आदमी का जिम्मेदारी तय करना चाहिए और होना चाहिए। सरकार के पैसे से, हम सरकार का पैसा नहीं, पैसा हमारा पब्लिक का है और हमारे पैसे से सरकार चल रही है और सरकार के कर्मचारियों को, अधिकारियों को वेतन दिया जा रहा है, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं हो पाती है, अपना जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो तय करना पड़ेगा जिम्मेदारी। और कुछ खबर ऐसी है कि पूरे ऐसा कहा जा रहा है कि देश से, पूरे देश भर से लोग जो जहां है, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सारा फूड सप्लाई का ऑनलाइन जमाना है। कहीं भी अगर बैठे हैं, वो जंतर मंतर पर मीन्स प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन, पानी और दवाइयों का इंतजाम करके ऑनलाइन भेज रहे हैं और अपना अपना समर्थन उन्हें दे रहे हैं। और कई कलाकार, सार्वजनिक हस्ती ने आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। मैं तो पूरा देश से निवेदन कर रहा हूं कि आप भी अपना समर्थन दीजिए और इस आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाइए। थैंक यू। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।